तो भाई वेलकम बैक टू रिएक्ट्स। इतना सब कुछ हो रहा है दुनिया में एंड रिएक्ट्स में जनरली हम मीडिया बैशिंग करते हैं एंड व्हाट बेटर कि भाई पाकिस्तान का पूरा नाम रोशन हो रहा है पूरी दुनिया में, क्योंकि वो पीस टॉक्स करवा रहे हैं एंड पॉसिबली वर्ल्ड वॉर 3 अवॉइड करवा रहे हैं। एंड यहाँ पे इंडियन मीडिया तो भाई अब हमसे तो रहा नहीं जा रहा भाई यहाँ पे कि भाई ये क्या हो रहा है, पाकिस्तान की इतनी तारीफ क्यों हो रही है। तो उसी टाइप का देखते हैं इंडियन मीडिया में क्या क्या चल रहा था। एंड ऑफ कोर्स बीच में बहुत फैक्ट्स एंड फिगर्स भी विल ट्राई कि आपको मिल जाएं अबाउट द वॉर। लेट्स सी, लेट्स गो। With Israel, they are calling you an aggressor, the United States, and Trump an aggressor. This is the country that you're going to land in. Trump was actually scared whether Vance's security is going to be safe or not, whether he will be secure or not within Pakistan. तो भाई ये आई डोंट नो अगर ऐसा हुआ था कि नहीं, पर ये जो हैं ये एक्चुअली एग्जीक्यूटिव सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर हैं टाइम्स नाउ के। एंड ये सब बात कर रहे हैं एंड ये देखो क्या स्कूलिंग मिल जाती है। वैसे जो एक्स डिप्लोमेट है आगे भी जाके बहुत सारी मतलब देखो अमेरिकन है तो वो वाला पर्सपेक्टिव ही देता है, ये सब भी होता है, बट वी वोंट बी कवरिंग दैट। बट ये देखते हैं अब क्या स्कूलिंग की है इसने। He will be safe. And look at, I mean, honestly, this is Times Now. This is one of the most esteemed stations in all of India. And you all look like a bunch of school children right now, squabbling over things that really don't make a difference. You know, and I feel like the school teacher about to discipline each and every one of you. This is about lives. This is about livelihood. This is about expensive gasoline for everyday Indians, everyday Americans. And the way you all are squabbling and turning this into a Pakistan versus India dispute is actually quite embarrassing. And I'm going to put you all in the corner and put a hat on you and put you in detention for 30 minutes because this is shameful. The reality is we need Ambassador Gunta, it's wonderful that you're taking this high moral ground. ये है तो एकदम बहुत ही बढ़िया बोला यार, क्योंकि हमारे यहाँ पे हमें लगता है देखो वॉर वहां चल रही है, हम भी अफेक्टेड हैं सब, ठीक है, और इंडिया वर्सेस पाकिस्तान को टर्न कर दिया, ये सब मतलब स्पॉट ऑन, बहुत ही बढ़िया चीजें बोली उन्हें कि भाई अब मेरे को तुमको पनिशमेंट देनी पड़ेगी, जाओ फिंगर ऑन योर लिप्स करके बाहर हो जाओ, ठीक है, उस टाइप से। बट एक बात इसने जो बहुत सही बोली उस पर आप बिल्कुल डिसएग्री नहीं कर सकते कि भाई दुनिया में इतना आतंक है, ठीक है, दुनिया में इतनी मुश्किलें आने वाली हैं, तुम उसके बारे में बताओ लोगों को कि कहीं पेट्रोल प्राइसेस ऊपर जा सकते हैं, गैस कैसे मिलेगी, ठीक है, आप क्या क्या कर सकते हो कंजर्व करने के लिए फ्यूल। पूरे दुनिया भर में तो हो रहा है, हमारे अभी अनाउंसमेंट नहीं हुई है फॉर वॉट एवर रीजन, बट जिस तरीके से अभी जो हालात है वहां पे, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पहले तो ईरान के कब्जे में था, तो उनको लग रहा था इकोनॉमिक प्रेशर हमें बना के रखना है, प्राइस ऑफ ऑयल को ऊपर लेके जाना है, तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ शिप्स को ही अलाउ करेंगे। अब उसके बाद अब अमेरिका आ गया बीच में, तुम किसी को नहीं निकालने दे रहे तो मैं भी ब्लॉकेड कर देता हूं, तो इससे तो भाई तबाही तबाही है एज फार एज इकोनॉमिक्स आर कंसर्न, क्योंकि जब कुछ भी वहां से नहीं निकल पाएगा, ठीक है, एंड सब तो फिर तेल प्राइस तो ऊपर जाएंगे। अभी हमको गैस और इसी में दिख रहा है, आगे देखो खाद में क्या होने वाला है। जब खाद नहीं मिलेगी तो यील्ड नहीं आएगी उतनी क्रॉप की, तो फिर ऑलरेडी यूनाइटेड नेशंस ये सब जो बॉडीज, ठीक है, लॉ अबाइडिंग कुछ लॉ अबाइड नहीं करवा पाते वो, पर ये तो बता रहे हैं ना कि फूड की शॉर्टेज होने वाली है एंड होगी जब खाद ही नहीं मिल पाएगी। तो ये सब चीजों के बारे में भाई बात करना चाहिए। टाइम्स नाउ को तो हमने ही कितना रगड़ा है भाई, बिकॉज पर एक चीज है, इस चीज में आई वाज होपिंग कि सुशांत कुछ आएगा, पर उसकी पाठशाला वाला ना किसी और ने ले लिया है एंड स्क्रिप्ट वैसी ही रहती है, तो हम बेचारे सुशांत को बोलते रहे, पर इनके जो भी स्क्रिप्ट लिखते हैं उनको असली में बोलना चाहिए था, क्योंकि वैसे की वैसी स्क्रिप्ट, पर सुशांत नहीं था तो तब मजा नहीं आया, तो हमने लिया नहीं एंड ये सब टाइप की चीजें चल रही थी। एंड अब देखो, अब ये जो सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर है, आई थिंक ही लूजेस द प्लॉट नाउ, बिकॉज पहले तुमने, बिकॉज वो अमेरिकन है, अब तुमको उसको मजा चिखाना है कि भाई उसने ऐसे बोल दिया तो तुम यू आर ऑल्सो लूजिंग योर टेम्पर। अब देखना आगे क्या होता है, फिर मैं बताता हूँ कि वाई इसने जो पूरी स्क्रिप्ट थी ना ये टॉक शो में, क्या इस टॉक शो ये न्यूज तो है ही नहीं कि क्या होना था। But where were you yesterday when Israel, took 250 lives, injured 800, hit civilian areas, or in Gaza when over 50,000 people were killed? Where was this moral high ground? ये कौन से इंडियन चैनल को आपने देखा है, मेन स्ट्रीम इंडियन चैनल को, जो आके ओपनली इजराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है? गाजा जेनोसाइड की खबर मेरे ख्याल से हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया में तो चली भी नहीं है। एंड अब इसको लग रहा है कि यार मेरे को ऐसा बोल दिया तो इसने भी टेम्पर लूज करके ही लॉस्ट द प्लॉट, कि इजराइल को कुछ बुरा नहीं बोलना होता भाई, हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पे बिल्कुल नहीं बोलना होता।
तो इसने उसको जाके बोल दिया अब तुम तब कहाँ पे थे जब इजराइल ये सब कर रहा था, वो सब कर रहा था, जब जेनोसाइड कर रहा था। फिर जाके लेबनान में इतने बम बरसा दिए, वहां पे भी नियर अबाउट जेनोसाइड करने का ही प्लान है लेबनान के अंदर। एंड खुद भी बोल चुका है, वहां का फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल चुका है इजराइल का। तो यहाँ पे इनकी भाई जो थी प्लानिंग वो पूरी बिगड़ गई। उसको क्योंकि अमेरिकन ने आके सुना दिया तो इनको लगा हमें भी सुनाना है। Israel is a great democracy, just like India. Israel has run the most humanistic and ethically appropriate war in Gaza and against I don't think any of our Hezbollah, Pakistan panelists will agree with you. who are Shall we ask them if they agree with you? absolute terrorists. No, Israel Major doesn't Nadeem, you target agree with that? civilians. Israel has done a highly ethical war. Civilians that are dying. Any This civilians is the that are country dying that you are is going the to. result Let's of listen to Iran, them. Hamas and Hezbollah. No doubt about it. No doubt This is about your it. conduit to Iran. Let's listen to their views. Do they agree with you? You saw the beautiful, Yes, the beautiful I'm ring, right. the beautiful ring that the Iranians threw around their electrical thing. That's called human shields. That's a gross violation of international law. Come on, you guys, wake up. क्या बेवकूफी है? हाउ इज दैट वायोलेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ? तुम्हारा क्या कहते हैं, प्रेसिडेंट आके बोल रहा है पूरी सिविलाइजेशन खत्म कर दूंगा, पूरे इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड्स वो कर दूंगा। सारे लॉ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि भाई फर्स्ट एनेक्स्चर बनेगा, फर्स्ट प्रूफ बनेगा, उसी की खुद की ट्वीट्स उसके खिलाफ जाएंगी अगर कभी कोर्ट में मामला चलता है तो। वैसे तो देखो नेतन्याहू को जेल में नहीं डाल पा रहे अमेरिकन प्रेसिडेंट के, खाक कुछ उसके अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग होगी, पर बात तो सही है ना। तो यहाँ पे सबसे मजेदार बात तो ये थी कि इजराइल की जेनोसाइड के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया हमारे में बात हो रही है, इंडियन मेन स्ट्रीम मीडिया में। तो भाई देखो, हमको इसी टाइप के लोग चाहिए भाई, जो आए स्कूल भी कर दें क्या कहते हैं इंडियन मीडिया को, ठीक है, और उसके बाद क्योंकि वो अमेरिकन है और ज्यादा ही चौड़ में घूम रहा था गोरा, ठीक है ना, उसको और जाके इन्होंने सुना दी कि तुम तो ऐसे ऐसे कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे। बाद में टाइम्स नाउ के जो भी ओनर करे होंगे, यार क्या किया तुमने, इजराइल के जेनोसाइड के बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया पे थोड़ी बात करते हैं, कर दी तुमने क्या पूरा। क्योंकि देखो मीडिया अमेरिकन भी हमारे क्या बोलो, अमेरिकन मीडिया भी पूरे ठीक है ज़ायनिस्ट कंट्रोल करते हैं, यहाँ पे भी कहीं ना कहीं होंगे इन लोग के स्टिक। तो भाई आज का इतना ही, मोर रिएक्ट्स एपिसोड्स कमिंग अप। एंड हमारा रेडिट भी है, उस पर अगर कुछ लगे आपको कि किसी चीज पे रिएक्ट करना चाहिए तो उस पर K-Rated का रेडिट है, उस पर जरूर पोस्ट करना।